Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम एंड को एजुकेशन। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे ऐसे वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें एक ऑफ़र देना होता है। वो ऑफ़र जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो जो भी चीज़ कोई ऑफ़र और एक्सेप्टेंस तक जो पहुंचने की चीज़ होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं कि वो कम्युनिकेट कैसे हो रहा है एक दूसरे से। अब चलिए हम इसके कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इफ़ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट फॉर्म। सिंपल सी बात है, अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो एक दूसरे में कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, किसी को ये पता ही नहीं चला। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे आपकी चीज़ जो है ये 1 लाख में ख़रीदनी है, सामने वाले ने बोला ठीक है आप ये 1 लाख में ख़रीद लो, मैंने आपको ये बात बोली तब तक ठीक है, लेकिन आपने मुझे ये बात, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस दी, ये मुझे पता ही नहीं चला तब तक वो एक्सेप्टेंस, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ इट इफ़ इट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेटेड नहीं है तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं इधर से ऑफ़र दे दूँ, आप उधर से एक्सेप्टेंस दे दो, लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे दे के। इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या क्या है और किस टाइप से होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू एनी फॉर्म लाइक लेटर, ईमेल, टेलीफोन एक्सेट्रा या फेस टू फेस। क्या क्या हमें पता चला कि कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है। ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर नहीं होता कि आपको लेटर से ही कम्युनिकेशन करना है, ईमेल से ही करना है, टेलीफोन से ही करना है। बट अगर कहीं पे ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको इस सिचुएशन में जो एक्सेप्टेंस है वो आपको टेलीफोनिक फॉर्म में ही देना है या आपको ईमेल फॉर्म में ही देना है। कई जगह हमारे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसपे होता है कि हाँ आपने रिप्लाई करें, या फिर बहुत सारे जॉब के आते हैं हमारे पास नोटिफिकेशंस, उसमें हमारे पास अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं कि हम फ़ोन करेंगे उसको ये होता है कि अपना रिज्यूमे भेजें या जो भी करें, तो वो हम लेटर के थ्रू भी नहीं भेजते, वो हम ईमेल भेजते हैं। वो स्पेसिफिकली वहाँ पे उस सिचुएशंस में हो जाता है कि अगर वैसा कोई सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तभी हम कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिकली कुछ चीज़ ढूंढेंगे। अदरवाइज कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन या फेस टू फेस। फेस टू फेस तो बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन है। अब इसमें हम सेकेंड चीज पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक एक्सेप्टेंस बाय डूइंग इट एट और नॉट। अब ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे भी हो सकता है लाइक बाय डूइंग और बाय नॉट डूइंग एन एक्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये कंसिडर किया जाएगा कि मैंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। अगर मैं ये बोलूँ कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, कोई भी रेंट पे आप कहीं पे रह रहे हैं, मैंने आपको बोला कि आप ये तुम ये घर छोड़ के चले जाओ इस डेट तक और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। अगर आप ये घर छोड़ के चले जाते हैं पर्टिकुलरली उस डेट के पहले, तो ये शो करता है कि मैंने जो ऑफर दिया था आपको वो आपने एक्सेप्ट किया बाय डूइंग समथिंग। लाइक इसी तरह सिमिलरली बाय नॉट डूइंग समथिंग, मैं बोलूँ कि तुम ऐसा काम ना करो तो इसके लिए मैं ये करूँगा या फिर कंसिडरेशन में, तो वो अलग अलग सिचुएशंस में ऐसा होगा। तो कम्युनिकेशन ऐसे भी हो सकता है बाय डूइंग और बाय नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब डराइव होती है? जब हमने तो पढ़ लिया, बहुत इजी लग रहा है पढ़ के कि कम्युनिकेशन हो गया, लेटर भेज दिया, फ़ोन करके बता दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो होती होगी। और जब इससे रिलेटेड मैटर्स आते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो तभी आएंगे व्हेन देयर विल बी सम काइंड ऑफ क्लमजी थिंग्स और देयर विल बी सम काइंड ऑफ लाइक कंफ्यूजिंग थिंग्स। तो देयर विल प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द पार्टी इज एट डिस्टेंस। पार्टी अगर दूर है, जबकि हम लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक्सेप्टेंस या ऑफ़र का, अगर सामने सामने नहीं कर रहे हैं तो
किस टाइम पे हम ये कंसिडर करेंगे कि कम्युनिकेशन हो गया, किस टाइम पे किस पार्टी को हम बाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट है बट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और यही सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। तो अब हम इसमें वो भी पढ़ेंगे, बट इसके लिए हमें सबसे पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन जाननी होगी कि डेफिनेशन जो एक्ट में दिया हुआ या जो लॉ ने दिया है वो क्या दिया है। अब सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन जो है एक ऑफर का कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस इंसान के नॉलेज में वो चीज़ आ जाए जिसने इसको मतलब इस कम्युनिकेशन को या इस ऑफर को बनाया था, तब उस कम्युनिकेशन को कंप्लीटेड मानते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, जैसे कि मैंने आपको एक ऑफर दिया किसी भी चीज़ का, वो ऑफर आप तक पहुंच गया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम मानेंगे कि ये मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया। मैंने ऑफर बनाया था आपको देने के लिए, आप तक वो चीज़ पहुंच गई, तो उस ऑफर का टास्क कंप्लीट हो गया, वो ऑफर कंप्लीट हो गया। अब जो आप मुझे रिप्लाई करेंगे वो एक्सेप्टेंस होगा। सर आ रही है आपको बात समझ कि मैंने आपको कुछ बोलना था, वो आप तक बात पहुंच गई, तो वो ऑफर कंप्लीट। अब आप जो मुझे बोलेंगे तो वो एक्सेप्टेंस होगा। तो ऑफर वहीं पे कंप्लीट होता है जिस इंसान के लिए वो ऑफर बनाया गया था, जिस इंसान के लिए वो ऑफर दिया जा रहा था, अगर उसके नॉलेज में वो बात चली जाती है तो ऑफर कंप्लीटेड कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी तक हमने पढ़ा ऑफर क्या होता है, अब हम एक्सेप्टेंस। जो उसको ऑफर दिया गया है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कब कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर्ड कंप्लीट एज सून एज देयर इज पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। लाइक अगर आप एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर के थ्रू भेज रहे हैं या ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपने उसका एक्सेप्टेंस लिख दिया कि हाँ आपने जो ऑफ़र दिया था मुझे उस ही टर्म्स पे मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें एक्सेप्ट हैं, ये आपने लेटर में लिख के मुझे भेज दिया। जैसे आपने उस चीज़ को भेजा, जैसे वो एक कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आया अगेंस्ट द ऑफरर, जो जिसने ऑफर दिया था उसको आपने भेजा और उस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आया, और which is out of the power of the acceptor to withdraw। अगर मैंने किसी चीज़ को पोस्ट कर दिया है तो मैं वापस जाके उसको पोस्ट ऑफिस में वापस जाके ये तो नहीं कह सकती कि आप मुझे वो वापस कर दो, मैंने जो लेटर आपको किया था वो तो ट्रांसमिशन में चला गया, वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑन माई पार्ट, ऑन एक्सेप्टर्स पार्ट। तो इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया अगर जो एक्सेप्टर है उसने उसको एक कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। तो अब इसको हम एक बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल के साथ समझेंगे। मुझे पता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आप लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मुझे भी स्टार्टिंग में ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, इसीलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल से मुझे आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कौन है? ऑफरर। ऑफरर मतलब जिसने ऑफर दिया है, ठीक है, और ये है ऑफरी जिसको ऑफर दिया जा रहा है। तो जो ऑफरर है उसने एक लेटर ऑफ ऑफर जो है उसने ड्राफ्ट किया, किस डेट को? 1 जुलाई को। उसने बोला इस लेटर में लिख के कि मुझे अपने 2 लाख की कार जो है, जो कि ब्लू कलर की है और इस कंपनी की है, ये सारा कुछ है, इसका स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ। उसने ऑफरी को बोला। अब जो ऑफरी है उसको वो लेटर मिला कब? 4 जुलाई को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट हुआ? वो 4 जुलाई को कंप्लीट हो गया, जबकि वो ऑफर जो है ऑफरी के पास चला गया, उसको पता चल गया उस ऑफर के बारे में। अब सेकेंड चीज़ क्या हुई? जो ऑफरी है, यहाँ पे देखो आप, पार्टी चेंज हो गई, उधर ऑफरर था और इधर ऑफरी था, पार्टी चेंज हो गई। जो ऑफरी है उसको लगा कि हाँ ठीक है, मैं जो इन लोगों मुझे जो भी ऑफर मिला है विच इज़ सुटेबल फॉर मी, दिस इज सुटेबल फॉर मी, तो मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ मैं आपकी ये गाड़ी जो आप कह रहे हो 2 लाख रुपए में मुझे सही लग रही है, मेरे लिए दिस इज सुटेबल। तो उसने 6 जुलाई को एक लेटर लिखा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसमें उसने बोला कि हाँ मैं ये चीज़ खरीदने के लिए तैयार हूँ, और उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया।
उसने वो लेटर जैसे पोस्ट किया ऑफरर को, वो इस चीज जो ऑफर का जो वो था, जो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन था वो 6 जुलाई को कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने अपने साइड से उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग कि एक्सेप्टेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ और ऑफर कहाँ पे ख़त्म हुआ था, 4 जुलाई को। अब वो चीज़ जो है, वो लेटर जो है वो मिली ऑफरर को किस डेट को, 8 जुलाई को। अब उसको मिल गई है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के बीच में ये जो पूरा प्रोसेस था, इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी। पूरा कम्युनिकेशन जो है वो ऑफर का और एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट हो गया। अब ऑफर या एक्सेप्टेंस से कोई भी रिवोक नहीं कर सकता है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नहीं मुझे तो अब ये बेचना ही नहीं है, या अब तो मेरा मन ही नहीं है ये करने का, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी कंडीशंस लिखे थे, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो पार्टी है उसने ऑफर को दिया, उसी चीज़ को मानते हुए उसी तरह से जो एक्सेप्टर था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है, जबकि हम एक डिस्टेंस पे होते हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है उसको डिटरमाइन करना कि किस सिचुएशन में किस चीज़ की कम्युनिकेशन कैसे पूरी होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ये पूरी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं आपको रिवोकेशन बता दूँ। तो वो रिवोकेशन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको रिवोकेशन नहीं समझाऊंगी आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ आएगा। बट अभी के लिए आपको कम्युनिकेशन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चीज़ें नॉर्मली एक्सेप्ट हो जा रही हैं, अभी चीज़ों को ख़त्म होने की बात नहीं हो रही, नॉर्मली एक्सेप्ट हो जा रही है, तो कम्युनिकेशन आपकी ऐसे कंप्लीट होगी। तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा चीज़ों को डिटरमाइन करने में। और ये आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाए, एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है बट सिंपल है। आप एक बार पढ़ लेंगे, 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप प्लीज़ के क्वेश्चंस कीजिए, और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।